मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। आहिस्ता या ऊंची आवाज़ में वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जितने मौजूद हैं अदब से अर्ज़ करें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहल बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल किबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहल बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दो गैर के तमाम कारकुनान, खुश नसीब अहले ईमान, जिन्हें मालिक कायनात जल्ल जलालहू ने बारगाहे सैयद आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया मोहब्बत पेश करने के लिए इस पाकीज़ा महफ़िल मिलाद पाक के इनेकादो एहतिमाम की सआदत बख्शी। इस मजलिस खैर में मौजूद तमाम अदब और इज़्ज़त के लायक सादात किराम, मुक़्तदर मुहतरम हज़रात उलमाए अहले सुन्नत, मेहमानान गिरामी, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जनाब हसीब शहजाद साहिब और अब्दुल मन्नान साहिब ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया। मैं अभी शायद उनसे मिल भी चुका हूँ, तो मैं इसलिए नहीं पूछ पाता कि हुजूर का जश्न है, पाजी तो है नहीं, मेरी तरबियत कुछ इसी तरह की है, वरना तो जब तक तय ना हो भाई यही बुलाया है तो इतने बैठा है तो खुले भी करा के बैठा है, बंदे का बुखार ही नहीं होता। वो हैं तो मेरे सारा आँखों पे मौजूद नहीं है, कहीं मसरूफ़ हैं मीलाद शरीफ के सिलसिले में ही, तो अल्लाह उन्हें सलामत रखे। इन अपने अजीज़ों के इसरार पर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और तिलावत करदा फरमाने बारी की रोशनी में चंद कलिमात खैर आप हजरात की समातों की नज़र करूँगा। मैंने कलाम इलाही से जिस फरमाने बारी जल्ल जलालहू को तिलावत करने की सआदत हासिल की है, ये फरमाने पाक 3 नामों पर मुश्तमिल है, 2 ज़ाती 1 सिफाती, और इन नामों के बाहमी रब्त के नतीजे में जो बात सामने आती है वो ये है कि ये कुरान की तरफ से एक खबर है, हुक्म नहीं। ठंड तो तुसा की भी लगी सुभान अल्लाह आखने में औखे हुए हो, भुखिया पेटा मजीद ठंड लगनी बंदे की, पर शौक ना भी कोई मुल तो नहीं ना। हाँ, सोहनी जी तस्वीर होनी चाहिए, नहीं बड़े सारे फुल होने चाहिए, ऐसा चैड़ा जहा मामलात होने चाहिए, भावें बंदूक की थी हो। जिस काम च शौक ना शामिल हो ना वो कम तोड़ नहीं चढ़ना। जो नमाज मोहब्बत से पढ़ी जाए उस नमाज के नतीजे में खुदा मिलता है। मोहब्बत के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर किया करो, चाहे मंजर खूब बने या ना बने। शौक और तलब के रास्ते में आने वाली हर रुकावट से दूर रहा करो, चाहे व्यू अच्छा लगे या ना लगे।
मैं अल्लाह की इज्जत की कसम अपने आप को शामिल रख के कह रहा हूं, तुसा एक डोगा सजाया है, कैडियां सोहनियां बत्तियां, कैडे सोहने गुब्बारे, कैडे सोहने फुल ने। काश के मेरा मालिक करे इस बज़्म मिलाद न सदका तुसा ने ते मेरे दिल इसी तरह सज जान जेड़े असा नाल लैके मरना है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जरा जने बनो शौक ना लाखो सुभान अल्लाह। मेरे मालिक जल्ला जलालहू ने खबर दी और खबर खबीर जल्ला जलालहू की तरफ से है। ला रैब फीह, इस कलाम की अलहम से लेके वन्नास तक किसी आयत में, किसी रकू में, किसी लफ्ज में कयामत तक के लिए शुबे की गुंजाइश नहीं है। और सुनो, हम मोमिन भी हैं, मुसलमान भी। ईमान हमारे अकीदे का नाम, नजरिए का नाम, सोच का नाम, फिक्र का नाम। इस्लाम हमारे किरदार का नाम, अमल का नाम, रवैये का नाम, तौर तरीके का नाम। इस्लाम सारा जाहिर है, ईमान सारा बातिल है। तवज्जो मेरी जान, कुरान मजीद में आने वाली सारी खबरें इकट्ठी की जाएं, इसलिए कि खबर पे अमल नहीं करना होता, खबर को मानना होता है। और मानने का ताल्लुक ईमान से है। हुक्म को मानना होता तो जनाबी वाला पे अमल करना होता है। अमल का ताल्लुक इस्लाम से है। अकीमुस्सलाह खबर नहीं, हुक्म है। और नमाज ईमान का रुकन नहीं, इस्लाम का रुकन है। एक मिनट मुस्कुराओ जरा, फिर मुस्कुराओ जरा, मुस्कुराओ। ये मेरे पाक नबी का जश्न है, को उदासी का माहौल नहीं है। यहाँ जश्न मिलाद मुस्तफा है, लिहाजा जश्न वाला माहौल बनाओ। शऊर वाला आदमी, अच्छे मिजाज वाला आदमी, चंगे मां प्यो ना पुत्र, ईद वाले त्याड़े उसने घर मैयत भी पई होवे ना तो बाकियां की जफ्फा मुस्कुरा के मारना, भाई वफात ते मेरे घर होई है, इसनी ईद क्यों मुतासर करा। ते तुसां तां सारे अपने नबी ना मिलाद मनाना आयो, मुस्कुरा के एक बार आखो सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी जान, अकीमुस्सलाह हुक्म है, खबर नहीं। और नमाज इस्लाम का रुकन है, ईमान का रुकन नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम हुक्म है, और रोजा हुक्म के नतीजे में रखना है। और रोजा इस्लाम का रुकन है, ईमान का रुकन नहीं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता। मेरे मालिक जल्ला जलालहू ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सारी की सारी खबरें हैं, एक आयत भी अमल जोगी नहीं, सारियां आयतां मनन जोगियां ने। नवी नौ त्याड़े तो पुरानी रोज आना, तो मेरी कदर करो, इंशाअल्लाह मैं जलसा तोड़ चढ़ा खड़सा। जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह को। जी डिमांड है मेरी उस ते मेरा तवज्जो फरमाओ। और मेरी डिमांड होनी तो मैं अज बच्चों की ना आखा भाई यार मैं मोटरसाइकिल चला ना सकना, ठंड हो गई है, पेंडा भी लम्मा है, तो संगी टैक्सियां वाले सज्जे खब्बे गए को गड्डी भेज दो। 41 साल हो गए, मिगी भी मैं भी कोई ग्रैंडी शरंडी खरीद ही सकना था, पर के करिए हुण ए जिहड़ा कम अल्लाह जिम्मे लाया ना, इस विच एक लफ्ज़ भी वेचण जोगा है नहीं। मसला है ना जी, दलीलां ते सारियां कोल ही हैं, दलील ते इब्लीस कोल भी है जिस पर हुण तक डटिया ना खैरुम मिनहु। लेकिन हुण पता नहीं मिगी उस्तादा इन्हां की दलील मकबूल भी नहीं पढ़ाई ते शायद मरदूद भी नहीं पढ़ाई, खाली दलील ही दलील पढ़ाई है। तावीला भी हर बंदा कर लेना है, हल डिंगी करना जिहड़ा मौलवियां दी आदत है पुरानी, तावील भी हर बंदा कर लेना, लेकिन कुछ तावीलें मकबूल होती हैं, कुछ तावीलें मरदूद होती हैं। मोहब्बत से बोलो फिर सुभान अल्लाह। अब मेरे हुजूर के गुलामों, खबर है मेरे करीम परवरदिगार जल्ला जलालहू की तरफ से, और खबर क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन चलती सांसों में रात के इस वक्त
8:00 जब हुए हैं, इस नीले आसमान के नीचे बैठे हुए लोगों, मेरे मालिक जल्ला जलालहू की आपके मेरे लिए खबर है, इन चलती सांसों में भी अल्लाह का रसूल मोहम्मद ही है। बोलो यार, बोलो 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 बोलो। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर तबीयत चाहे तो मैं एक बात पेश करना चाह रहा हूं। कोई शख्स आया सैयदना मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, उसने कहा जनाब आली, हमारे बाबों के यहाँ कुछ बहसें चलती हैं, ये मौलवी काल वाले लोग हैं, सूफी हाल वाले लोग हैं। सुने आए गल दस, ये कालो हाल का फर्क क्या है? काल वाला कौन होता है, हाल वाला कौन होता है? जो हजरत इब्न अरबी ने जो जवाब दिया, उनकी जुबान में जरा मुश्किल बात है, मैं उसको आसान करना चाहता हूं। आपने फरमाया जड़ा गल्ला करे ते गल्ला कलेजे विच ना जान, वो काल वाला होता है। जो बात बाद में करे, धड़कन पहले पाक हो। बात बाद में करे, धड़कन पहले पाक हो, वो हाल वाला होता है। लेकिन इससे अगली बात मैं तुझे बताऊं, हाल वाला वो होता है जिसे मदीने वाला नसीब हो जाए। जिन्हें मेरे बच्चियां, मेरे भरावां, मेरे बुजुर्गां दिहाड़ी एक भी नहीं पड़ी, कम से कम सुभान अल्लाह ते आख, मरना ते है जणिया। इसलिए आन बने भाई ना थाना नहीं नाथ सुन सा, आवाजा चंगिया जरा चासा सी, बाबा भी शेर चंगे पढ़ना जरा चासा सी, खाली चासी ना कहना को कब्रां वास्ते भी तैयार कर। उचिया बोलो सुभान अल्लाह। इलेक्शन हो गए ना तो बने पर चढ़ के जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो लब्बा के ने असा तो ना जिंदाबाद ना मुर्दाबाद। कल भी खुश हाँ, अज भी खुश हाँ। मेरे हस्ते ना कल महंगाई सी ना आज महंगाई है, इसलिए कि महंगाई करनी है जमीन पे बसने वाले लोगों ने, रिज्क देना है कमली वाले के खुदा ने। मुझे कोई उम्मीद नहीं है किसी महंगाई करने और कम करने वाले से। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं चिट्ठी लिख के पैदा नहीं हुआ, अपनी ख्वाहिश पे पैदा नहीं हुआ। जिसने खुद मुझे पैदा किया है और मेरे पैदा होने से पहले जिसने मेरे माँ के सीने में मेरा रिज्क मेरी पैदा होने से पहले भेजा है, वो मुझे भूखा मारने वाला रब नहीं, बड़ी गैरत वाली जात है। तवज्जो मेरी जान, इन चलती घड़ियों में भी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, संगिया हाल वाला वो होता है जिसके सीने में कमली वाला आ जाए। इसलिए कि रब की इस कायनात में, अल्लाह की सारी मखलूक में, हर इंसान, हर बशर, चाहे वो स्टेटस में नबी हो, रसूल हो, सिद्दीक हो, शहीद हो, वली हो, आम मुसलमान हो, काफिर हो, मोमिन हो, हर इंसान की जिंदगी 3 जमानों में जकड़ी हुई है। था, है, होगा। अजीजुद्दीन को कब आएगा, फिर आ रहा है, फिर आ चुका है, फिर चला गया है। तवज्जो मेरी जान, जरा तवज्जो। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है? अभी मेरे हुजूर तखलीक नहीं हुए थे, विलादत तो मेरे नबी की बहुत बाद में हुई, तखलीक मेरे नबी की कायनात में सबसे पहले हुई। मेरे पाक नबी तखलीक भी नहीं हुए थे। कदीम जात मेरे रब की मौजूद है, उसका कलाम भी मौजूद है, और अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद पर ऐलान फरमा रखा है आलम लाहूत में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं इल्म इलाही में हैं। जरा बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर तवज्जो कीजिएगा। हैं
ना मेरे को किसी ने कैसेट डटी है तो ना किसी ने मंजिल याद में की है तो ना 12 तकरीरें तो ना 24 तकरीरें। मेरे को मेरा अपना नसीब है वो मैं पेश करने लगा। जरा तवज्जो फरमाओ, ऊंचियां बोलो सुभान अल्लाह। अभी हुजूर की तखलीक नहीं हुई। मालिक कायनात चूंकि कदीम जात है, रसूलुल्लाह समेत सारी कायनात हादिस है। कदीम वो होता है जिसकी इब्तिदा भी ना हो, जिसकी इंतहा भी ना हो। हादिस वो होता है जिसको शुरू किया जाए। अल्लाह कदीम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिस है, और अल्लाह कदीम है, और अल्लाह का कलाम भी कदीम है। और मेरे रब का ऐलान है ये अपने इल्म की रोशनी में, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जो इल्म इलाही में है। जब तखलीक हो गई मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 1,24,000 कमों बेश अंबिया का दौर गुजरा। पाक नबी मुख्तलिफ जबीनों में, मुख्तलिफ सीनों में, मुख्तलिफ पिश्तों पुश्तों में, मुख्तलिफ रेमों में मेरे नबी का दौर जारी रहा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, हुजूर की विलादत हुई, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आका अलैहिस्सलाम मक्के में रहे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर मदीना में आए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मेरे पाक नबी ने आखिरी हज फरमाया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। खुतबा हिज्जतुल विदा दिया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मेरे हुजूर की कब्र खोदी जा रही है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर को गुस्ल दिया जा रहा है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आका को कफन पहनाया जा रहा है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सदियां बीत गई, कब्र अनवर में जलवागर हुए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा सुनो, इलेक्शन हर टीम जी है ना अपने लीडर ने सामने खली ते चीकने लोग ताकि दूसरे पर रोप पै, दूसरा यरक है। इतने तुसा ना एक दुश्मन बैठा जिला सकती मिकी दिशना नहीं, उस पर रोप पाने वास्ते जरा नारा जनेयार मारो। उस दुश्मन का ना इबलीस, नाराए तकबीर, जनेयार बोलो जनेयार, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो कब्र पहुंचे मोहम्मद अल्लाह के रसूल, बरज़ख जासे मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हशर पहुंचे मोहम्मद अल्लाह के रसूल, जन्नत जासे मोहम्मद अल्लाह के रसूल। थे कब, होंगे कब? ये है, हाल है, हाल है ये। और शेख अकबर फरमाते हैं हाल वाला वो होता है जिसे मदीने वाला मिल जाए। अब्दुस्तार नियाज़ी ने कहा था नबी की याद से रोशन, नबी की याद से रोशन मेरे दिल का नगीना है, वो मेरे दिल में रहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं। मेरा दिल भी मदीना है। मैं रब ना करम बयान कर रहा, इसकी समझदार बोली कहने तहदीस नेमत। मार्च 1972 में नात पढ़ना शुरू की थी है, दिहाड़े कल गिनियो, अज सुभान अल्लाह आखो। अजा तक मुहम्मदी टली चलनी है भाई। अगली गल मैं इंतजामिया की अर्ज कर सा, जिसने मेरी तकरीर मुके तुसा जनाब मेरे नाल जाइयो जिसकी चादर में रखी है। मैं गड्डी तैयार रखी हो, मैं टुकड़ भी नहीं खाना चूंकि लेट हो गया। मैं अपने कुछ मामलात भी तय करना, खाली तकरीर नाल तो काम नहीं बनना ना, अगर कबर वास्ते कुछ और भी सोचना पैना। क्योंकि जब मैं ईशा भी नहीं पढ़ी, मैं नहीं पढ़ी, इरादा है कि पढ़ के सोसा। और मुझे मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत पता है कि इधर इंतजार हो उधर नमाज हो। तो हुजूर ने खुद भी इंतजार पहले मुकाई है, नमाज बाद में पढ़ी है।
मुझे जिंदगी गुजर गई जुमा पढ़ाते में, सारा साल जुमे के 52 जुम्मे हो या 50 जुम्मे हो, शायद 3 या 4 मरतबा में जुमे के बाद के 2 नफल पढ़ सकूं। जब मैं 4 सुनते 2 सुनते पढ़ के पीछे देखता हूं, अक्सरियत नमाज पढ़ के फारग हो चुकी होती है, तो मेरे सामने नफलों से ज्यादा मोमिनों की इंतजार खत्म करना होता है। ये मैं दीन बयान कर रहा। हाँ तो समझ इसकी से जगह पे कर छोड़ो, स्किप ना कर सो इसकी, ये दीन बयान हो रहे। मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते और सरकार के दरवाजे पे कोई जरूरतमंद आता, तो आप जरूरतमंद के ख्याल में, यहां अभी तक ये मसला हल नहीं कर पाए मुल्ला पढ़े लिखे लोग कि नबी का ख्याल आए तो मस्जिद में नमाज होती है या नहीं होती, टूटती है या पूरी होती है, बाकमाल होती है या रोशनी पड़ती है। अब अरे ख्याले साइल में मेरा नबी अपनी नमाज मुख्तसर कर दे। और अगर हुजूर नमाज पढ़ना शुरू फरमाते, अभी इब्तिदा ना होती, तकबीर तहरीमा सरकार ने ना कही होती, और दरवाजे पे कोई साइल आता, हुजूर पहले उसकी बात सुनते फिर नमाज पढ़ते। तो अगली गल मिठी जी गल सुन, रसूलुल्लाह यही शेख मुहियुद्दीन इब्न फरमाते, माबूदे हकीकी की शान माबूदियत के ऐन मुताबिक, माबूदे हकीकी की शान माबूदियत के ऐन मुताबिक बंदगी करने वाले बंदे का नाम है मुहम्मद। बाकी तो सारी दुनिया के बंदे उस तरह बंदगी की नकल कर रहे हैं जो आमना के लाल ने इख्तियार फरमाई। और कलेजे ते हाथ रख के मेरी गल सुनी, जिस नबी दी नकल इबादत होवे वो नबी असल कितना ऊंचा होना चाहिए। मेरे हुजूर फर्ज नमाज ना पढ़े, पढ़ के दिखाओ, ऊपर सवाब लो अल्लाह से। मेरे आका रोजा ना रखे, रख के दिखाओ, लो सवाब अल्लाह से। मेरा हुजूर बैतुल्लाह का तवाफ ना करें, तवाफ करके दिखाओ, लो सवाब अल्लाह से। वो जिस नबी की नकल इबादत है, फर्ज इबादत है, सुन्नत इबादत है, जिस नबी की नकल बंदगी है, वो बंदा अपनी शान में कैसा होगा। जरा सारा मजमा कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या मसला है आपका? मैं 2 जणियों का नाम ला बैठा इतने है नहीं, उन्होंने को पूछ लिया बस मौलवी साहब को कोई शह मंगी, मैं देखी शह मंगी है, गड्डी आन दी, तो कैरी तक कभी मेरी तबीयत खराब नहीं, हम अल्लामा लोग होते हैं, को कैरी में बैठते हैं, असा तो खोती ते भी बैठे बेशुमार इलाके खोती आने हूँ आख्या उस्ताद जी इतों टुरने रब ये औखा है, तुस नहीं टुर सकने हो, जुतियां भी फट जा सन, खोती आई ने बह जाओ। और मेरी बुला जाना खोती ऊपर कहीं बही ना, लेकिन मैं गौर किया, मैं आख्या मेरा महबूब भी तो इस नस्ल नहीं सवारी ऊपर बैठा है ना। मुझे तो मेरा रब जब भी गारे हिरा पे ले जाए तो मैं गारे हिरा की चोटी पे बैठ करके अपने पाक नबी से अपनी मां बोली में ये सवाल करता हूं, कमली वाले केड़ी शायद ना घाटा सी जिसकी लैन वास्ते थे आए। यहां पहुंचने से पहले खातमुन नबीयीन, रहमतल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, सारे इख्तियारात, सारी खूबियां, सारे कमालात तो आपको अल्लाह ने दे रखे थे। फिर घाटा केड़ा सी जेड़ा लैन इत्थे आए तो एक ही आवाज आती है, मेरे उम्मती, मैं ये जो पहाड़ चढ़ के जाता रहा ना और वापस उतरता रहा, जो बशरी तौर पे मुझे तकलीफें हुई, मैंने उन तकलीफों के बदले तेरी आखिरत की तकलीफों का सौदा किया है। नबी जी जो रो कर दुआ मांगते हैं खुदा से, खुदा जाने क्या मांगते हैं। ये उम्मत है गाफिल, कमीनी नहीं, नमक हराम भी नहीं, गद्दार भी नहीं, बेगैरत भी नहीं। ये उम्मत है गाफिल, इस उम्मत की खातिर दुआएं मेरे मुस्तफा मांगते हैं।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ला जलालहू के रसूल हैं। अब ये जो हैं का माना बाकी बात है ना, इसके कुछ तकाजे हैं, कुछ डिमांड है इसकी। आप मुड़ मुड़ के पूछे ओ भाई मौलवी कोकब साहब ने ना लिखा सी तकरीर करसन किथे ने, आखो जी हैं तो तकरीर नहीं कराने, घर पिया बीमार है तो फिर हैं तो क्या कर सो किस काम। अच्छा जी आ गया जी जलसे भाई तकरीर क्यों नहीं कराने हो, रात खांसी हो गई, ठंड भी बरनी पई, ओ जी मौलवी साहब हैं तकरीर क्यों नहीं कराने हो, ओ जी इतने आन के उन्होंने बुखार चढ़ गया, चक्कर आ गया, क्या कर सो हैं कि जनाब मौलवी साहब हैं तकरीर क्यों नहीं कराने हो, और जनाब वो आखने जी मैं समझा सा भाई लुगड़ जा माहौल हो सी इथे तो बड़ा इज्तिमा है, दर्जना मौलवी बैठन, मैं इन्होंने मौजूदगी तकरीर ना कर सकना, हैं तो फिर के चट सोच सकी। इसका माना यह हुआ कि हैं का यह तकाजा है कि अपना कम भी करे, मौजूद भी होवे, सलाहियत वाला भी होवे, नफा बख्श भी होवे, तो जिसकी जरूरत है और जरूरत मुहैया करने की सलाहियत भी रखना होवे, जब हैं तो फिर रसूल हैं। ख्वाब नहीं, ख्याल नहीं, अफसाना नहीं, तखय्युल नहीं, सोच नहीं, तसव्वुर नहीं, बाकायदा रसूल हैं। और रसूल किसी अफसाने का नाम नहीं, रसूल एक हस्ती का नाम है, एक मौसूफ का नाम है, और रसूल उसे कहते हैं जिसके पास मनसबे रिसालत हो। अब अगली बात सुनो, अक्सर हमारे मेहरबानों को ये परेशानी लगी रहती है कि हैं जी फें जी, फिर तुम्हारा ये अकीदा कि वो जलवागर भी होते हैं, हर जगह नहीं होते, लेकिन अगर जलवागर होना चाहें तो अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दे रखा है। जरा गल ज़हन च रखियो, जरा गल ज़हन च रखियो। बिस्मिल्लाह जनाब, मिगी तक मैं पहली बार आया, मैं बस सिफारिश कर जफा मार तो मिगी तक चलिया, इस सर्दी च कड़क है तो कम से कम वक्त कोई कम ना करना। इधर मिगी तक हैं, जब हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आते। आपको किसी जाहिल ने यह कह दिया कि किसी चीज के होने के लिए उसका सर की आंखों से नजर आना भी जरूरी है। इस पूरे इज्तिमा में स्टेज समेत, कुर्सियों समेत, आप बैठे हुए लोगों समेत, खड़े लोगों समेत, अगर यहां 200, 250, 300 बालिग ईमान वाले मौजूद हैं तो हर बंदे दे मुंडे ते 2 फरिश्ते, ते 300 नाल 2 की जरब दो, कितने हो गए? 600 फरिश्ता बैठा है, किसी की दिसे है? करो इनकार, कोई नहीं। कैसे इनकार करोगे? मेरा मालिक फरमाता है किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, बड़ी इज्जत वाले हैं, मुफ्त में लिखते हैं, ना तनख्वाह लेते हैं, ना उजरत लेते हैं, ना किसी से मिलते मिलाते हैं, ना किसी के काबू आते हैं, ना किसी के हथे चढ़ते हैं। बस मैंने ड्यूटी लगाई है, एक बैठा है दाएं तरफ, दूसरा बैठा है बाएं तरफ, तकरीर कर ली, नात पढ़ ली, तिलावत कर ली, मोबाइल पे लिख दिया। आज बड़ी मकबूल हाजरी हुई है, जनिया सज्जे खब्बे वाला ते बोलदा नहीं, मकबूल ते ता होवे जदों सज्जे वाले आखे तेरा सारा रिकॉर्ड में लिखे है, खब्बे वाला आखे मैं छुट्टी की थी। ये तुसां अल्लाह जाने किहड़े उस्तादां कोल पढ़ने, असां भी इंसानां कोलों ही पढ़िया, लेकिन असां जो पढ़े होन लभना नहीं, पता नहीं क्या मसला है। ओ भाईजान फरिश्ते ने आपको बताया कि तू जितनी तकरीर की है, जितनी गुफ्तगू की है, जितनी नाता पढ़ी हैं, जितनी तिलावत की है, ये सारियां तेरियां आयतां, तेरे शेर, तेरी गुफ्तगू मैं सज्जे वाले लिखी है, एक खब्बे वाला वेला बैठा रहा, फिर तो मकबूल हो गई। जदों ये तेरे पासे च नहीं, फिर आपको कैसे पता चला कि आजीम मकबूल है? ये इतनी खुशफहमी अपने लिए क्यों? किसी और बड़े बंदे की बात सुन लो, किसी अल्लाह के बड़े बंदे की बात मुझे कहीं से नसीब हुई है, उस शख्स का नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं, उन्होंने कहा मोमिन खुश अकीदा हो, ये उसकी खुश नसीबी है, लेकिन जिस दिन मोमिन खुशफहमी में पड़ जाए उसका सवाल शुरू हो जाता है। और खुशफहमियां क्या हैं?
क्या मौलवी, क्या मुक्तदी, क्या पीर, क्या मुरीद, असा सारे इसलिए खुशफहमी चा ओ जी गुनाह मानी खैर है, कमली वाला बख्शवान वाला है। ये गल कमली वाले ने पुत्र हुसैन की क्यों नहीं समझ आई? खुशफहमी इन्हें खुशफहमी जो निकल सो मरण तो पहले ता गल बन सी। ये मेरा अल्लाह वास्ते नहीं फरियाद है, तुसा मेरे वास्ते दुआ मांगो, मैं तुसा दुआ गो कि अल्लाह सा की खुशफहमी जो निकल के कट के ते हकीकत का रास्ता अता फरमाए। तवज्जो मेरी जान हैं जी, हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा आपने कंधे पे 2 फरिश्ते उठाए, कभी नजर आते हैं? अच्छा अगली बात, ओ जी जब तुम्हारा नबी तशरीफ लाता है तुम्हारी महफिल में, तुम्हारी घरों में, तो तुम्हारा मौलवी सोफे पे बैठा होता है, तो कोई जगह तुम खाली करते नहीं हो। कितने बेअदब लोग हो। बंदे ने पुत्रा जे कमली वाले आन के सोफे ते ही पैना है तो दिल तेन खुदा किस वास्ते देता है? जे तुसा मेरी कुछ हैसियत जी समझी भाई आलम दीन है, बुजुर्ग आदमी है, चलो और ये मैं इस सोफे पर मैं ता बह गया, मेरी थोड़ा बहुत आस लगी भाई इस पर थोड़ा जहा गर्म रह सा, वरना इस सोफे में बैठा औखा, क्योंकि मेरे लक की तकलीफ है। मैं दूसरी कुर्सी पर बैठना काफी अरसा हो गया, 2-3 साल उस अली प्लास्टिक अली करूँ सोफे जरा मैं जरा ठीक रहना फिजिकली, लेकिन मैं सोच गया मैं चलो कोई ना कोई फॉर्म थोड़ा जहा सेक देना रह कम टुर जा सी, क्योंकि मैं तो नूरो नबी मसीती च बड़ू सा बादशाह जलसा तो उत्थे सी मेरे हिसाब से। मैनू क्या पता तुसा जनाब अपने गुनाह सारे ही अजी बख्शवाना से चिट्टे डोगे बैठे हो नीले आसमान तले, मैं तो बेखबरी च मारा गया। तवज्जो कर मेरी जान, मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों आगे चलो। इस बात का भी कोई इनकार नहीं कि किरामन कातिबीन हैं और हमें नजर नहीं आते लेकिन हैं। मैं जरा गल जल्दी मुकाना चाहना, साइंस पढ़े लोग जरा ज्यादा माशाल्लाह तुसा पढ़े लिखे मुकाने, असा तो मुला होया मसीतड़ लोग, असा किहड़े पढ़े लिखे हैं। ये गल दसो हवा इस वेले मौजूद है या नहीं? तक के दसो किथे भी पकड़ के दसो, मुट्ठी च काबू करके दसो, फिर क्या ख्याल है? हवा कोई नहीं, तो जे हवा कोई नहीं तो फिर तुसा मैं साह किस तरह गिनने पे? लेकिन चले जरा पुछ निज़ाम तनफस आक्सी मैं इस हवा ने जरिए इस मौजूद ऑक्सीजन नजरिए फंक्शनल हाँ, ते हवा को पुछ तू किस नजरिए चलनी है? तो हवा आक्सी में अपनी जान नजरिए चलनी है। तो हवाए तेरी जान कौन है? फरमाया ओ जिसने सिर के सारी कायनात चलनी है भाई। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब इस हवाले से मैं आज आखिरी गुफ्तगू आपकी खिदमत में आखिरी बात पेश करना चाह रहा हूं कि हैं आपको भूख लगी है 1 रोटी की, खाना जायके वाला पका हुआ था, आप खा गए 2, ओके होंगे या नहीं? बोलो। बंदा पहुंच गया मक्के शरीफ ते हुण इंसान तबन लालची है, तो कि यार चलो 2 गिलास तो पचने पे ते जमजम शरीफ है एक और पी कन्ने, औखा हो गया कि नहीं? हो गया ना? अच्छा तुसा जितने फुल जो सट बैठे हो सट बैठे, जो बाकी ने ताजे फुल वो मिगी दियो, तो मिगी पाबंद करो इस गल ना भाई कोकब साहब जने ने पुत्रा दुनिया ना कोई काम करनी तेन इजाजत नहीं सवाए रफा हाजत ने ते नमाज पढ़ने, ये फुल जब तक सूखे नहीं है सूंघना रहे। रोटी भी गई अंदर, पानी भी गया अंदर, थोड़ी जी मिकदार तू जरूरत तू कैपेसिटी तू ज्यादा सी, बंदा औखा हो गया। ये खुशबू भी अंदर ही जा रही है, डकार क्यों नहीं आना पाया? रजने क्यों नहीं? तबीयत औखी क्यों नहीं होनी? मैदा बोझल क्यों नहीं होना? जाते ये भी अंदर ही है, गया तो टुकड़ भी अंदर ही है, गया तो पानी भी अंदर ही है, तो जा तो खुशबू भी अंदर ही रही है। भाईजान मसला है वे कि पानी तो टुकड़ इन्हें कसीफ, ते मैदा ते आंता भी है कसीफ, कसीफ कसीफ की टकरिया तो जिहड़ा भारा सी उस रफड़ पा दिता।
खुशबू आंतां विच नहीं जानी, खुशबू मैदे विच नहीं जानी, खुशबू उतरनी रूह विच। रूह भी लतीफ है ते खुशबू भी लतीफ है। अच्छा ये फरिश्ते तुसा की क्यों नहीं दिसने, क्यों नहीं दिसने? तवज्जो करो, हुजूर कैसे आ जाते हैं। मेरी आई मौत, गर्मी सर्दी सी सख्त, मैं 6x6 ने कमरे एक मंजी ऊपर लेटा, सज्जे खब्बे दो बंदियां ने खलन जगह औखी, खिड़कियां भी बंद, दरवाजे भी बंद, कोठा पक्का, खिड़कियां दरवाजे भी लोहे ने। मैं उन्होंने लाई पिछू कुंडी, जिहड़ा मोरियां मारियां सन उन्होंने रखिया कपड़ा, ताकि जनाब हवा ना चाहे, सर्दी ना लगे। राती आ गया मौत ना वेला, जनाबे इजराइल 70,000 फरिश्तों समेत। कितने? ये प्रोटोकॉल है हजरत इजराइल पाक का। इस जनरल दोस्ती करो, मुलाकात जो होनी है, इस जनरल प्यार करो, इस ना किन्या करो, इस ऊपर सलाम पढ़िया करो, दरूद भेजिया करो। मुलाकात जो होनी है तो तलक होवे तो मुलाकात जरा चस्के नहीं हो जानी। अजनबीयत होवे तो भावें रात भर 7 बार जफा मारो, फिर बंदा पूछना तुसा कौन हो। लिहाजा जो मुलाकात करनी करनी उसके बगैर गुजारा नहीं। युद्रिकुमुल मौत वला कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, लोहे ने ऐवाना च वड़ जाओ, मौत उथे भी पहुंचेगी। हुण आए इजराइल पाक 70,000 नूरियां समेत, तू इथे सोफा देखना है पिया जी, सोफे पे तो खतीब साहब बैठे, तुम्हारा नबी कहां बैठेगा? बंदे ना पुत्र बन। हजरत इजराइल आए नाल 70,000 नूरी हैं, ते इथे दो बंदियां ने खड़न जगह कोई नहीं, बाबे नी मंजी लगी ते नाल इतना ही बंदा आए ते जाए। ये 70,000 नूरी किथे बड़िया है? तो जनाबे इजराइल आयन, छत फटी नहीं, दीवार फटी नहीं, बुआ खुलिया नहीं, खिड़की त्रुटी नहीं। इजराइल पाक आया किहड़े पासे आए? 70,000 नूरी किन पासों आए? चूंकि फरिश्ते हैं नूरी, और नूरी होता है लतीफ, और लतीफ को रास्ता नहीं चाहिए होता, ये आ भी लेता है और चला भी जाता है। और मैं नूरी और नूर का फर्क बताना चाहता हूं। मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान नहीं। मैं सुन्नी हूं, सुन्नत नहीं। मैं चिश्ती हूं, चिश्त नहीं। मैं नक्शबंदी हूं, नक्शबंद नहीं। फरिश्ते नूरी है, कमली वाला नूरी नहीं, कमली वाला नूर है। और अगर नूरी इतना लतीफ है कि आ भी जाता है, चला भी जाता है, रास्ते बनते नजर नहीं आए, तो जिस नबी के नूर की किरण फरिश्ता है, वो नबी खुद कितना लतीफ होगा। इसलिए हम सदियों से कह रहे हैं, ये ना सोचो सोचो, ये ना सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहां। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमन का दिल अल्लाह का अर्श है, और कमली वाले के लिए अल्लाह के अर्श से बेहतर जगह कोई नहीं। ये ना सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहां। वो तो खुशबू की तरह, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। जे दिल च कोई नहीं आया तो तू रोना किस वास्ते है? तेरी अखा चथरू क्यों आ गए? कोई आया तो है? मैं चूंकि मोहतरम अनस रबी साहब कादरी अभी तशरीफ लाए, तो मैं और मजीद 5-10 मिनट वास्ते छोड़ना, ताकि उस मजीद कुल्फी बन दूं। पहले पहले अल्लाह ने बंदे की नात शरीफ सुन के तवज्जो मेरी जान। आइंदा अगर इतने जलसा रखना होया तो मौलवी जिहड़ा मर्जी होया माशाअल्लाह किधरे सितंबर करके नहीं हो। ये अल्लाह वास्ते ना मेरा मशवरा। हाँ, सुबह कई नहीं गर्दना इंशाअल्लाह सीधियां नहीं होने लगियां। मिलाद शरीफ ना फैज तो यह होना चाहिए ना, फजर सारे नहीं सीधी च है, तो जे सर गर्दना ही सीधियां ना हो तो फिर सो कि भाभी टकर जाए आखिर चंगा मिलाद जिन्हें हम सीधा ही नहीं हो सकना है, फिर क्या कर सो। अल्लाह ने बंदे किसी बड़े बंदे को बंदा मशवरा ले लेना। सुनो जरा मेरी गल, मेरे हुजूर मौजूद हैं। तवज्जो,
आदम ता ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हर पैगंबर के तशरीफ ले जाने के बाद रब ने मुतबादल भेजा, मुतबादल भेजा। एक पैगंबर इस इलाके के हैं, दूसरे इलाके में नबी नहीं, वहां नबी भेजा। एक पैगंबर इस कौम के हैं, दूसरी कौम के लिए पैगंबर नहीं, वहां भेजा। एक पैगंबर इस मुल्क के हैं, दूसरे मुल्क में नबी नहीं, वहां अल्लाह ने नबी भेजा। मुतबादल की ज़रूरत उसे पड़ती है जो अपने वक्त में अपनी जिम्मेदारी को अदा करने की सलाहियत न रखता हो। मसलन मैं आज यहाँ ना पहुँच पाता, जो मेरी जिस्मानी कैफियत है वो छोड़िए आप, मैं 5 बजे हॉस्पिटल पहुँचा हूँ और 7:15 बजे इन बच्चों के पास पहुँचा हूँ मैं, और घर पहुँचा हूँ, मैंने सिर्फ बाइक खड़ा किया है, दवाइयाँ वहाँ छोड़ी हैं, मैंने घूंट पानी का भी नहीं पिया। मुझे मेरी ये लिए पूछते डॉक्टर के आख्या के कर सो, मैं कहा जी मुड़ के आने सारिया कहानियां सुना सा, हुण मिगी जान दो कम लेट होया। इस वास्ते कि तू सारी जिंदगी एक लत उपर खल के रसूला पर दरूद भेजना, तो नबी पाक ने एक अथरू ना सवला नहीं दे सकना है, जरा उन्होंने साड़ी बख्शिश वास्ते साड़ी मेहरबानियां करने है। अल्लाह ने हर पैगंबर का मुतबादल भेजा, मेरे नबी का मुतबादल रब ने बनाया ही नहीं। और मैं अक्ल के शाहसवारों से एक बात पूछना चाह रहा हूं, ये जितने यहां लोग बैठे हैं इस पूरे एरिया में उम्मत हैं या नहीं? बोलो। तो उम्मत तो नबी की होती है, और नबी पहले होता है, उसके सदके उम्मत तश्कील पाती है। जे ए उम्मत है तो फिर उम्मत खैर है, कुन तुम खैरा उम्मा। बड़ा जोर दिया जाता है इस बात पे, तुम उम्मत खैर हो, खैर के काम क्यों नहीं करते हो? तो जे खैर उम्मत है तो फिर उम्मत नबी तुम बगैर तो होनी नहीं। तो उम्मत जीनी जागनी आलम दुनिया बैठी है, तो नबी किथे वे? जे नबी नहीं तो अल्लाह नबी देना चाहिए अल्लाह की, ता एक उम्मत अखवावे। जे नबी है ही नहीं, या गैर मुसर हो गया है या गैर नफा बख्श हो गया है, तो फिर इतना मुतबादल नबी होना चाहिए ना। मुतबादल की जरूरत उसे पड़ती है जो अपने वक्त में अपनी जिम्मेदारी अदा करने की सलाहियत ना रखता हो। मेरे पाक नबी का मुतबादल कयामत तक रब ने नहीं बनाया। इसका माना यह हुआ, यह रब का फैसला है कि कयामत तक आमना के लाल के अलावा कोई और नबी नहीं है। जेड़ा प्यो ना लड़े वो पागल होना, जेड़ा अल्लाह ना लड़े। अल्लाह फरमाए, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आज निशस्त मेरे सामने बैठ के एक बार आखिरी बार सारे मिल के सुभान अल्लाह छोड़ो, मेहरबानी है। तो अल्लाह आखिरी फरमाए, ए आखिरी ने असा फिर किताबड़ी चाहिए कुछ और तहकीक की हमने। इमामुल आइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा 21 सहाबा का सोहबत नशीं, 7 सहाबा का शागिर्द। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के कौले मुबारक है कि तुम्हारे सामने अगर कोई शख्स अपने नबी होने का दावा करे और तुम उससे इतना पूछो कि तुम्हारे पास नबी होने की दलील क्या है, तुम काफिर हो जाओगे। पोतरे दोतरे मेरे सियाने हो गए, तो हुण जे मैं अपने अब्बा जी को पूछा भाई तुस मेरे अब्बा जी हो, तो तुस को मेरे अब्बा होनी दलील के वे? एक वो लालियां वाला काम है। धन्या पुत्रा 1400 साल तुझे नबी जमाने च कोई नहीं आया, तो नबी भेजना रब ना काम है, नबूवत मिलनी भी उधरों है। तो फिर ये उम्मत भी है, इस गाल की गवाही कुरान दे रहा, यानी खुद खुदा दे रहा कि उम्मत है, उम्मत भी खैर है, क्योंकि इसने इसकी जरा नबी में अता कीता है उस जैसा नबी अजमत फजीलत नबियां भी कोई नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रजा कादरी मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला ने कसम उठा के अर्ज की, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम
से छुप जाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब सुनिए, इस खबर के मुतल्लिकात हैं 4। कितने? 4। बावसूक जराए से हमें पता चला है। उस खबर पे हर संजीदा बंदा गौर करता है, भाई बावसूक जराए तुझे आई है तो तकरीबन ठीक ही होनी है। तो ये बावसूक शसूक नहीं, कैदा तो पाक है। एक खबर अल्लाह भेजी। इस खबर के मुतल्लिकात हैं 4। खबर भेजने वाला 1, खबर लेके आने वाला 2, जिनकी तरफ खबर आई 3, जिनके बारे में खबर आई 4। उन खबर भेजने वाला रब है मौजूद, खबर लेके आने वाले जिब्राइल पाक हैं मौजूद, खबर जिनकी तरफ आई वो उम्मत भी मौजूद। तो जिनके बारे में आई अगर वो बकौल शख्स से मट्टी हो गए हैं तो फिर खबर जियो जंग दी हो सकनी है, कुरान नहीं हो सकनी। तो जे खबर कुरान नहीं है तो फिर मेहरबानी फरमासो, अल्लाह जिस वास्ते भेजी, जिब्रील जिस वास्ते लेके आए, तो असा की जिसने बारे च दसिया गया, जे वो नबी विच कोई नहीं तो फिर तो कहानी सारी बिगड़ गई ना जी। नबी है, तकड़ना शौक ने आनिया की पीछा करो, अखियां लैके आओ कोई मेहर अली शाह जैसी, अखियां लैके आओ कोई अहमद रजा जैसियां, अखियां लैके आओ कोई जलालुद्दीन सुयूती जैसियां, अखियां लैके आओ कोई शरफुद्दीन बुसेरी जैसियां ना नजर आन तो तुसा ना जुतियां तो मेरा से हूँ तुसा तो मैं आनिया नाल तकना चाहने तो ये मुंह तो मसूर नहीं दाल। इस तरह की गल मुमकिन नहीं। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। जितने जितने अहले ईमान ने इस खूबसूरत बज़्म ने कादो एहतमाम च हिस्सा लिया, अल्लाह सब की दारानियां बरकतां देवे। तुसा जिहड़े दूरों नेड़े आए हो, तुसा ना आने हो, असां किस नाल गल्लां करां, असां दा बयान किस नाल होवे, इन्हां थानी किसकी सुनाई जावे। इस वास्ते तुसा जिहड़े आए हो, अल्लाह तुसा की भी बेशुमार बरकतां अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक ऐलान सुन लें। घंटा 1.5 हुआ है, एक खिजर नामी बच्चा है, 7 साल उसकी उम्र है, वो गुम हो गया है। अगर किसी दोगडंदी से अगर किसी को भी मिलता है तो आप तमाम माँ बाप ने इनसे रब्ता करना है। इनका मोबाइल नंबर अगर 0346